इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? धन्यवाद मेरा नहीं, मीरा जी का कीजिए। वो किडनैपर तो मेरे हाथ से निकल ही चुका। ऐन वक्त पर आकर उस पर वार करके मीरा जी ने उन्हें रोका। तो शायद आज अगर मीरा जी नहीं होते, किडनैपर हमारे हाथ से निकल चुका होता। लेकिन प्रियल का किडनैपर था कौन? आपका ड्राइवर प्रकाश। प्रकाश? फिलहाल वो हमारे हिरासत में है। लेकिन प्रकाश ने ऐसा किया क्यों? पैसों के लिए? कारण क्या है वो तो हमें नहीं पता, पूछताछ करने के बाद ही पता चले। फिलहाल आपकी प्रियल आपके पास है और मीरा जी भी बेगुनाह साबित हो चुकी है। विद्या, वो मैं सॉरी। मुझे ना तुम्हारी कोई सॉरी सुनना है, ना ही कोई और एक्सप्लेनेशन सुनना है। पहले ही बहुत तकलीफ दे चुकी है मुझे, अब और नहीं, प्लीज और नहीं। चलो प्रिया। विद्या को संभलने का थोड़ा वक्त देना होगा। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्रकाश को कुछ नहीं होने दूंगी। हमने लो फ्रीक्वेंसी का डोज दे दिया है, अब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। देखा तेरी पॉपी को, इतनी चालाक निकल गई और मेरा तो सर ही तोड़ दिया। ओए 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 ओए। लेकिन भाग तो नहीं पाई ना बेबी। अब भागना तो दूर, इस कुर्सी से उठ तक नहीं पाएगी। गोपी, गोपी कहाँ हो तुम? ओए तेरी, ये इसकी माँ जी इतने कैसे पहुंच गई? अब क्या करेंगे मॉम? तुम लोग दोनों ना इसको संभालो, मैं उसको संभालती हूँ। हाँ, मैं आपको संभालूंगा। हाँ, आप उधर। रमीला बहन, कृष्णा, गोपी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बिन, आप थे इस वक्त? गोपी कहाँ है? अब वो गोपी, लेकिन बात की है कोकिला बेन, आप इतनी परेशान सी क्यों लग रही है? गोपी कहाँ है? मैं तब से गोपी का फोन लगा रही हूँ, गोपी का फोन बंद आ रहा है। ओहो, इतनी सी बात। लो, अरे उसका तो फोन ही बंद है। अब वो लोग जहाँ गए हैं ना, कृष्णा उसको वहां से नया फोन दिलवाने वाला है। कृष्णा ने आपको बताया होगा ना, वो दोनों बाहर गए हैं। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कोकिला बेन कि कृष्णा और आपकी बेटी हनीमून पर गए हैं। झूठ बोल रही हैं आप। अच्छी तरह से जानती हूँ कि गोपी की जान खतरे में है। बताइए गोपी कहाँ है? कह रही है आपको कोकिला बेन, जान खतरे में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है इनका शौक ज्यादा हो गया है। इसका मतलब हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि गोपी जी अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुकी है, राइट?
भाई, मैंने वहां पागल खाने में पूरे 2.5 साल बिताए हैं, लेकिन इससे तो वहां पूरी जिंदगी सड़ाना है हमें। ऐसा ही होगा मानसी, लेकिन फिलहाल तो हमें गोपी आंटी जी के जाने का इंतजार करना होगा। वो जैसे ही वहां पहुंच जाएंगे आपसे बात कर लेंगे। आप हटिए मेरे रास्ते से, मुझे गोपी से मिलना है। गोपी, गोपी कहाँ हो तुम? ये इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। लगता वो यहीं ऊपर आ रही है, फिर उन्होंने हम सबको यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाए। गोपी, अरे मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ कि आप है कि मैंने धक्का दे रही है। मेहरबानी करके मुझे गोपी से मिलने दीजिए। कहाँ है गोपी? गोपी, देखिए, आप मेरी कार में जाकर मुझसे बदतमीजी कर रही है। मैंने कह दिया ना आपसे कि गोपी इतने नहीं है, तो आप मान क्यों नहीं रही है? क्योंकि मैं माँ हूं, और जब तक अपनी बेटी को अपनी आंखों से न देख लूं, मुझे आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। गोपी, गोपी, तो ठीक है, जाइए ढूंढिए उसे, ढूंढिए पूरे कारवे च, छान लीजिए सारे कमरे, जाइए। की होया, मिल गई आपकी बेटी? मिली आपकी बेटी आपको? हाँ, अरे हथेली पे रखते हैं अपनी नूह को, और हमारी समधन तो हम पर भरोसा ही नहीं करती। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। हाँ, ये आपने ठीक नहीं किया कोकिला बेन, मेरी नियत में खोट निकालने का आपको कोई हक नहीं है। गोपी, गोपी, मेहरबानी करके मुझे मेरी गोपी से मिलवा दीजिए। अरे अब तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी उससे बात करवा दूं, लेकिन फोन लगे तब ना। कहाँ गए दोनों? वो कहीं गुजरात गए हैं, दोनों गड्डी लेकर गए हैं। हाँ, गुजरात में कहाँ? अगर मैंने पता होता ना कि आप इतनी सारी इंक्वायरी करने वाली है, तो मैं पूरा डिटेल लेके रख लेती। गुजरात में कहाँ प्रमिला बहन? अरे जगह का नाम ही तो याद नहीं आ रहा है। कौन सी वो कौन सी जगह, वो जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? एक बार पहुंच जाने दीजिए, फिर मैं आराम से आपकी बात करा देवांगी। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरी गोपी सलामत नहीं है। यदि मेरी गोपी को कुछ भी हुआ, कृष्ण भगवान की सौगंध, छोड़ूंगी नहीं आपको, किसी को।
कृष्णा, उत्तर तेरी सास बहुत भारी है। हाँ, अपनी मैनू धमकी देकर गई है कि वो जिस भी हाल में हो गोपी को ढूंढ कर रहेगी। इसलिए पुत्र, इससे पहले कि वो गोपी तक पहुंच जाए, उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा दे। समझ गया ना? बहुत तड़पाया है तूने मेरी बेटी को, अब तेरी बारी है ना। तो मिर्ची लग गई। हाँ, अरे जा ढूंढ ली जहां ढूंढना है उसे, लेकिन याद रख, बदले की इस लड़ाई में जीत हमारी होगी और आहुति तेरी बेटी की चढ़ेगी। वेलकम गोपी भाभी, मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी। आपने मुझे गृह प्रवेश पे नेक दी थी ना? और ये है आपका रिटर्न गिफ्ट। यू नो व्हाट, मैंने इस चेयर पर 2.5 साल बिताए हैं। अब आपकी बारी। अब हम क्या करेंगे वेवान जी? मुझे प्रमिला बेन पर कोई भरोसा नहीं है। किसी भी कीमत पर गोपी को ढूंढना ही होगा। मैं बाद में बात करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं पागल नहीं। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये तो बेहोश हो गई। काम हो गया। अब आपको कोई नहीं बचा पाएगा गोपी जी, क्योंकि आपकी तारनहार, आपकी रक्षक, आपकी माँ जी इस वक्त इस हालत में है कि किसी की मदद करना तो दूर, उन्हें तो खुद किसी की मदद की जरूरत है।
अरे भाई जरा कोई मेरी मदद कर दो, हॉस्पिटल ले जाना है। अरे ऑटो रुको, ऑटो रुको। हे प्रभु, शुद्ध થઈ गई। देवान जी और गोपी दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं उन्हें ढूंढने जाऊं भी तो कहां जाऊं? नानी सासू, आप क्यों रो रही? आज कृष्ण भगवान का दिन है, जन्माष्टमी, और उनके सबसे बड़े भक्त हैं दादी सासू और गोपी। वो अपने भक्तों को कुछ नहीं होने देंगे। मुझे पता है सोना, हर साल कान्हा जी का आज का दिन इस घर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, पर आज इस जन्माष्टमी के दिन देखो, लगता है जैसे इस घर में मातम छा गया है। नहीं नानी सासू, ऐसा नहीं बोल। आज भी इस घर में जन्माष्टमी मनेगी, और वो भी धूमधाम से। कान्हा जी हमें निराश नहीं करेंगे। देवान जी का ही होगा शायद। नानी, मैं विद्या। हाँ विद्या, बोल। नानी, हमारी ट्रेल मिल गई है नानी, वो घर वापस आ गई। क्या? ट्रेल मिल गई? हे कान्हा जी, हे भगवान, तुम्हारा खूब खूब आभार। वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? जी नानी, यही खेल रही है। अच्छा नानी, दादी को फोन दीजिए ना, मैं उन्हें खुद बताना चाहती हूँ। हाँ बेटा। अरे तू तो अपनी दादी को जानती ही है। आज के दिन उन्हें कान्हा जी के अलावा कोई दिखता है भला? वो तो सुबह से अपना फोन सब बंद करके कान्हा जी के जन्म की और दही हांडी की तैयारी कर रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। नानी, वैसे मैंने माँ को भी कॉल करने की कोशिश की थी, पर उनका भी फोन ऑफ आ रहा है। आपकी बात हुई क्या माँ से? ऐसे बंद नहीं आएगा दिकरा। तेरी माँ भी तो तेरी दादी की परछाई है ना? हाँ? वो भी अपने घर में कान्हा जी के जन्म की तैयारी कर रही होगी। तू थोड़ी देर बाद फोन कर लेना। हाँ? का ध्यान रखना हाँ बेटा। अच्छा ठीक है नानी। देखा ना दिकरा, कान्हा जी सब ठीक ही कर देते हैं ना। फोन मुकुट। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कान्हा जी, मेरे गोपी और विवान जी जहाँ कहीं भी है, उनकी रक्षा करना।